नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आते ही नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। लगभग सभी पार्टियों के बड़े नेता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने में जुटी हुई है। इस बार की विधानसभा चुनाव में सबसे रोचक सियासी जंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जयंत चौधरी ने अलीगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से कहा कि नल के बटन को इतना दबाना कि भाजपा नेताओं की जितनी चर्बी चढ़ गई है वो सब उतार देना। राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव चिन्ह नल है। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। चित्रकूट जनपद में भी 5वें चरण में मतदान होना है, लेकिन अब तक यहां सपा और भाजपा के बीच कैंडिडेट के ऐलान को लेकर अब तो पहले आप वाली होड़ दिख रही है। बता दें कि जनपद चित्रकूट में 2 विधानसभाएं हैं, जो 236 चित्रकूट विधानसभा और 237 मानिकपुर विधानसभा का नामांकन कलेक्ट्रेट परिसर में होगा, जहां 236 विधानसभा और 237 विधानसभाएं के लिए अलग अलग नामांकन कक्ष बनाए गए हैं। लेकिन इन 2 सीटों पर अब तक सपा भाजपा के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि चित्रकूट की इन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने चित्रकूट 236 विधानसभा से निर्मला भारती और मानिकपुर 237 विधानसभा से रंजना बराती लाल पांडे को प्रत्याशी बनाया है। वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने चित्रकूट 236 विधानसभा से पुष्पेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं मानिकपुर 237 विधानसभा से बलवीर पाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। यूपी के जनपद महाराजगंज के फरेंदा विधानसभा के वर्तमान विधायक बजरंग बहादुर सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि शनिवार को विधायक बजरंग बहादुर सिंह फरेंदा विधानसभा क्षेत्र के केथवालिया सर्वजीत गांव जनसंपर्क करने पहुंचे थे, जहां पर ग्रामीणों ने विधायक से शिकायत कर दी कि 5 साल बीत गए और गाँव में विद्यालय को जोड़ने वाली 200 मीटर की सड़क नहीं बन पाई है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों के इस बात को सुनने पर बीजेपी विधायक बजरंग बहादुर सिंह भड़क उठे। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र में करोड़ों रुपए का काम करा दिए हैं, वो नहीं दिख रहा है। 200 मीटर सड़क नहीं बना तो शिकायत कर रहे हैं। विधायक बजरंग बहादुर सिंह ने आगे कहा कि अगर 50 वोट तुम लोग नहीं दोगे तो कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बेहतर विकल्प देने की स्थिति में है और सपा बसपा की सरकारों को पहले भी जनता देख आजमा चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हाल ही में कांग्रेस के समर्थन में चुनावी दौरे से लौटे सचिन पायलट ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस बेहतर विकल्प देने की स्थिति में है। जनता सपा बसपा की सरकारों को पहले भी देख चुकी है। परिणाम 10 मार्च को आएंगे और मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी और जनता उसे मौका जरूर देगी। सुहेलदेव राजभर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर के खिलाफ गाजियाबाद के लिंक थाने में केस दर्ज किया गया है। उन पर पत्रकार अशोक श्रीवास्तव निवासी चंदनगर को धमकी देने का आरोप है। अरुण ने एक ट्वीट में अशोक श्रीवास्तव को पीटने की धमकी दी थी। आपको बता दें कि हाल ही में गाजियाबाद में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सुरक्षा कर्मियों ने एक पत्रकार के साथ बदसलूकी की थी। इसका सभी ने विरोध किया था। इसी सिलसिले में अशोक श्रीवास्तव ने एक ट्वीट करके अपना विरोध जताया था। अशोक राजभर के बेटे अरुण राजभर ने इसी ट्वीट के जवाब में ट्वीट करके कहा कि आपकी भी पिटाई होनी चाहिए। हालांकि जब इस ट्वीट का विरोध हुआ तो अरुण ने वह डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक उसका स्क्रीनशॉट ले लिया गया था। इसी मामले में अरुण के खिलाफ गाजियाबाद के लिंक रोड थाने में FIR दर्ज की गई है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना के कारण लगी पाबंदियों को घटा दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब कम हो रहा है, लिहाजा ऑफिसों में अभी तक महज 50% लोगों को ही काम करने की अनुमति थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 75% किया जा रहा है। वहीं बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रदेश में सिनेमा हॉल की क्षमता भी 50% से बढ़ाकर 75% की गई है। साथ ही कक्षा 8वीं से 11वीं तक के स्कूल 3 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी को दंगाई और परिवारवादी कहा। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी महिला सुरक्षा के लिए खतरा है। यूपी के सीएम ने सपा पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि हमें कोरोना वायरस महामारी से लड़ना है और साथ ही हमें इस चुनाव में अपराध, माफिया संस्कृति और अराजकता को बढ़ावा देने वाले कोरोना महामारी जैसे तत्वों को भी हराना है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता महिला सुरक्षा के लिए खतरा है, जबकि बीजेपी की डबल इंजन सरकार सभी लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रही है। साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 15,000 रुपये भी दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वे किसानों का शोषण करते हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और दंगे करवाते हैं। वे नाम से ही समाजवादी, विचार से परिवारवादी और पेशे से दंगावादी है। हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी कर दी है। यह लिस्ट भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तहत जारी की गई है। इस लिस्ट में AIMIM ने 4 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। 4 उम्मीदवारों में से एक हिंदू है, जबकि बाकी 3 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से है। भारत में रविवार को कोरोना के 2,09,918 नए मामले दर्ज हुए और 959 मरीजों की मौत हुई। इस दौरान 2,62,628 लोग कोविड को मात देकर ठीक भी हो गए हैं। देश में फिलहाल 18,31,268 एक्टिव केस है। सक्रिय मामलों की दर 4.43% है। अगर डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो यह 15.77% पर है। वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 15.75% है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना महामारी के खिलाफ पूरे देश में वैक्सीनेशन कैंपेन जारी है। अब तक 166.03 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। वहीं देश भर में रविवार को 13,31,198 कोरोना टेस्ट हुए हैं। अब तक 72.89 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्ट हो चुके हैं। मणिपुर में बीजेपी सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। 2 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया है और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए 16 विधायकों में से 10 को ही बीजेपी का टिकट मिला है। एक तरफ जहां टिकट पाने वाले खुशी का इजहार कर रहे हैं, वहीं मायूस हुए लोग जमकर विरोध जता रहे हैं और इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पुतले भी जलाए और नारेबाजी की। वहीं आपको बता दें कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई और प्रदर्शनकारी कई इलाकों में तख्तियों के साथ जमा हो गए। इंफॉल में भाजपा मुख्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश की बांदा सदर सीट से दोबारा नामांकन दाखिल करने वाला भाजपा के विधायक प्रकाश द्विवेदी और उनकी पत्नी के पास 4 करोड़ से अधिक का बैंक बैलेंस है। इसके बाद भी दोनों पति पत्नी के ऊपर से कहीं अधिक कर्ज है। इसी तरह भाजपा के विधायक रहे अब सपा में शामिल 3 दुबारी विधायक ब्रजेश प्रजापति भी करोड़पति है। वहीं आपको बता दें कि प्रत्याशी प्रकाश द्विवेदी ने नामांकन पत्र के साथ जो अपना ब्यौरा दाखिल किया है उसमें उनके ऊपर 99.23 लाख का कर्ज बताया गया है और उनकी पत्नी जो जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी है उन पर 2.16 करोड़ का कर्ज है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की उम्मीदों को पूरा करेगा। उन्होंने अहमदाबाद में बयान जारी करके मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जन समर्थक बजट पेश करने के लिए धन्यवाद दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस रोधी टीका मुफ्त में उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के बावजूद बजट में किसी तरह के कर में बढ़ोतरी नहीं की गई है। पटेल ने कहा कि यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था के साथ साथ किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, ग्रामीणों और SC, ST समेत विभिन्न तबकों का उत्थान करना चाहती है। इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।